वेलकम बैक टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो कल क्लास 10th का फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का आईसीएसई वालों का। तो अगर आप भी इंग्लिश में कंफ्यूज हैं, एक शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 मिनट्स का वीडियो होगा मैक्सिमम और आपको इंसाइट मिलेगी कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, हम सबसे पहले चालू करते हैं टेंसेस से। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपको जो वर्ड्स यूज़ करने हैं वो हमेशा यही होंगे, इज़, एम, आर। पास्ट में आप यूज़ करेंगे वॉज, वर। फ्यूचर में आप यूज़ करते हैं विल, शॉल। इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस 3 कैटेगरी में डिवाइड है, बट उसके अंदर की भी कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस जो है वो इन 4 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड है। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट में फिर कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर को आप फिर से ऐसे ही 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे टोटल मिला के 12 टेंसेज होते हैं बच्चों, जो आपको समझने हैं। इसमें आपको समझना क्या है कि आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं और आपको कन्वर्ट करना है इन सेंटेंसेस को। जैसे देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया था शौर्य का। शौर्य हमारा एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, उसका एग्जाम्पल लिया था हमने। तो शौर्य स्टडीज़ इंग्लिश, ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट सिंपल। अगर इसी सेंटेंस को मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो मैं उससे लिखूँगी शौर्य इज़ स्टडिंग इंग्लिश। कैसे किया मैंने? इज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी जोड़ दिया स्टडी में, तो वो क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो शौर्य इज़ स्टडिंग इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर मेरे को करना है इसमें, तो मैं इसमें क्या यूज़ करूँगी? कीवर्ड हैज़। शौर्य हैज़ स्टडीड इंग्लिश, ये किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है तो क्या लिखूँगी? शौर्य हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से मैंने एक ही सेंटेंस के 4 वर्जन क्रिएट किए। आप ऐसे 12 सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे अगर मुझे पास्ट में करना होगा तो स्टडीज़ ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? स्टडीड। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ यूज़ होगा। जैसे आपको पता होगा 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं बच्चों, ये देखिए, राइट, रोट, रिटर्न, ब्रिंग, ब्रॉड, पुट। ऐसे क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या लिखा है? राइट। तो सेकंड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? रोट। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं जो आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। क्या रूल्स हैं? जो इज़ और आईएनजी अपन यूज़ करेंगे वो कंटिन्यूस में हमेशा करेंगे। अगर आपको हैज़ यूज़ करना है तो प्रेजेंट में यूज़ करना, हैड करना है तो पास्ट टेंस में यूज़ करना, इज़ प्रेजेंट में करोगे, वॉज पास्ट टेंस में करोगे, और जो आर होगा वो फिर प्रेजेंट में करोगे, और वर्क किस में करोगे आप? पास्ट टेंस में। तो इसी तरह से टेंसेस के आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक मेन यहाँ पे रूल क्या होता है बच्चों की, परफेक्ट जो हमारा होता है परफेक्ट टेंस, उसमें हमेशा 3rd डिग्री ऑफ टेंसेस हम यूज़ करते हैं। और अगर कंटिन्यूस यूज़ करना है तो बीइंग और बीन यूज़ कीजिए हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए आप समझिए बच्चों, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। तो इसको मुझे चेंज करना है किसमें? पैसिव में चेंज करना है। मतलब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस क्यों बोल रही हूँ बच्चों इसको मैं? अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूँ। ये जो गार्डनर है वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सामने रहता है और ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, मतलब प्रेडिकेट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट किस साइड रहेगा? सबसे पहले रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। जैसे हमने इसमें इंटरचेंज कैसे किया? द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव से पैसिव। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने कुछ डिग्रीज लिखी हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये आपको पता रहना चाहिए। 3 टाइप की डिग्री होती है बच्चों, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में जैसे फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं हम इसको,
ब्यूटीफुल जब आप कभी बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। कंपैरेटिव अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे हैं। एंड सुपरलेटिव मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कुछ लिखते हो तो वो डायरेक्ट है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देते हो और फिर लिखते हो तो वो क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद बच्चों आर्टिकल्स समझा रही थी मैं, तो आर्टिकल्स में आप जो यूज़ करते हैं वर्ड्स वो हैं ए एंड द। ठीक है, वो क्या है, ए एंड द। तो ए हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एन वॉवेल्स के टाइप यूज़ होता है, और द सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है। तो इसके कुछ सेंटेंसेस आप कर लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको एक सेंटेंस दे देगा और आर्टिकल आपको यूज़ करना होगा। उसके बाद देखिए आपको और क्या समझना है इसमें, कि अगर आर्टिकल यूज़ करना है तो ए एंड द यूज़ करना है, इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो टू यूज़ करना है। अगर एक क्वेश्चन लिखा है जिसको आपको चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे इफ़ ही हैड्स लर्न समथिंग ही वुडंट हैव फेल्ड। तो देखिए एक पार्ट क्या है पॉजिटिव और दूसरा पार्ट क्या लिखा है मैंने, नेगेटिव। तो कभी कभी ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं हमें सेंटेंसेस जहाँ पे हमको फ्रेम करके देखना पड़ता है कि एक्चुअली हमें कैसा बनाना है क्वेश्चन। गाइज ऐसे ही क्लास 10th स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पहले थोड़े से कंसेप्ट समझिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। बाय।